भगवान के दर्शन वैसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक तपस्या है दोस्त। नाग आपको दिख रहा होगा, भगवान शिव। ये देखिए नंदी महाराज। उत्तराखंड से केदारनाथ भगवान का ये शिला है। सभी देवों का आवाहन करके बद्रीनाथ जी और उद्धव जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को यहाँ पर प्रकट आए हैं गिरिराज जी परिक्रमा में। तो यह वही दान घाटी है, हम इसके दर्शन करवा रहे हैं और गिरिराज जी के हम आपको दर्शन करवाएंगे। यह शिला जमीन के नीचे धंस गई है दोस्तों, ये 6 फीट लंबी हुआ कर। दोस्तों मुखारबिंद पर ये खास बंगला आज 10वीं 81 है, यानी कि 10वीं भी है और 81 भी जुड़ चुकी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम आपने सुने होंगे, लेकिन ब्रज के 4 धाम आपने अगर सुने हैं तो आज हम आपको उनके दर्शन करवाने के लिए लाए हैं। ये देखिए, ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये बाबा केदारनाथ पर हम आए हुए हैं। ये दोस्तों बाबा केदारनाथ का पहाड़, यहाँ पर बाबा स्वयं विराजमान है। दर्शन के लिए सबसे पहले गौरी कुंड पड़ता है, यहीं से चढ़ाई होती है। ये देखिए दोस्तों, ये है गौरी कुंड। जैसी मान्यता वहाँ पे है, उससे भी ज़्यादा ब्रज के 84 कोस में इस गौरी कुंड और बाबा केदारनाथ जो स्वयं विराजमान है उनकी मान्यता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये गौरी कुंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए गौरी कुंड के सामने दोस्तों यहाँ से बाबा केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है सीढ़ियों से। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं बाबा केदारनाथ के चढ़ाई। सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ें, बहुत ऊंची चढ़ाई है दोस्तों। भगवान के दर्शन वैसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक तपस्या है दोस्तों। ये देखिए बहुत ऊंचाई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले ये रास्ता इन छोटी सीढ़ियों द्वारा जाया करता था, ये देखिए दोस्तों, लेकिन अब ये जो बड़ी सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से ये रास्ता मिला दिया गया है। तो अब हम पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ की चोटी पर, बाबा केदारनाथ की गुफा में। देखिए ये छोटी सीढ़ियाँ आ रही हैं जो कि पहले आया करती थी, मैं आपको बता रहा था, नीचे की तरफ। और वो गौरी कुंड मंदिर के पास जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी दोस्तों। अब हम आगे हैं बाबा केदारनाथ, जो कि हमारे पीछे बाबा केदारनाथ की गुफा आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, देखिए दोस्तों, ये नाग आपको दिख रहा होगा, भगवान शिव का नाग है। ये देखिए दोस्तों, भगवान केदारनाथ के गुफा के पास नाग और नंदी महाराज, गणेश भगवान स्वयं साक्षात आपको यहाँ विराजते हुए मिलेंगे। भगवान अमरनाथ, जो कि भगवान केदारनाथ एक ही रूप में भोले बाबा के, और ये आप उनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी गुफा है, और ये देखिए भगवान श्री गणेश के दर्शन। ये देखिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश के आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों भगवान केदारनाथ जिन पहाड़ी के नीचे हैं वह शेषनाग रूपी पहाड़ी है दोस्तों, आप ध्यान से देखना। और गुफा के मंदिर में स्थापित शिवलिंग बड़े विचित्र हैं दोस्तों, द्वापर युग से स्थापित है यहाँ भगवान केदारनाथ। और भगवान केदारनाथ के तीनों नेत्र, मस्तक, मुख, नाक, होठ, चंद्रमा, गंगा जी और सर्पों की कुंडल, सांप और रुद्राक्ष की माला आपको साफ दिखाई दे जाएगी दोस्तों। ये देखिए आप भगवान केदारनाथ के दर्शन कर रही हैं दोस्तों, और भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान का। ये देखिए दोस्तों, जिस पहाड़ी के नीचे भगवान केदारनाथ विराजमान है वो बिल्कुल सांप के फन की तरह लगती है। और दोस्तों कहते हैं रात के समय तो दीपक की लौ में भगवान के बिल्कुल अलग ही दर्शन होते हैं, बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं। शाम के समय केदारनाथ पर्वत से घंटियों की आवाज भी लोगों को सुनाई देती है दोस्तों। ये हिस्सा है, ये पूरा सुनो, ये आधा हिस्सा पूरा पार्वती का है, केसरी है, कुंडल भी है,
नासिक के नाटक के नाटक के नाटक हुए बाबा की जटा है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कार्तिक जी का। और देखिए दोस्तों, भगवान शिव के ये नंदी महाराज हैं, भगवान शिव की सवारी। दोस्तों ये देखिए नंदी भगवान के कान है, ये मुख है और ये मुख है। ये देखिए, ये नंदी भगवान जो कि भोले बाबा की सवारी हैं। मुख, कान, ये सिंहासन है और ये भोले बाबा का सिंहासन है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नंदी महाराज, भगवान भोले बाबा की सवारी। उत्तराखंड से केदारनाथ भगवान का ये शिला है जो कि ब्रज धाम में नंदेश्वर के पास यहाँ मौजूद है। दोस्तों यहाँ भगवान केदारनाथ स्वयं श्री कृष्ण के बुलावे पर द्वापर युग से ही प्रकट है। दोस्तों मेरे पीछे आप बाबा केदारनाथ का दर्शन कर रही हैं। ये देखिए दोस्तों, जो बाबा केदारनाथ की गुफा है उसके आप दर्शन कर रहे हैं मैंने। और भगवान केदारनाथ के यहाँ प्रकट होने की कथा मैं आपको बताता हूँ। नंद बाबा मैया यशोदा के जब बहुत सालों तक संतान पैदा नहीं हुई तो भगवान बाबा नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने बाबा केदारनाथ यानी कि भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके यहाँ संतान पैदा हो। उनकी प्रार्थना भक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान शिव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर पर आए। जब नंद बाबा के घर पर आ गए श्री कृष्ण, वो बड़े हो गए तो नंद बाबा जी को अपना दिया हुआ वचन 4 धामों की यात्रा करने का उन्हें ध्यान आया, तो वो 4 धाम की यात्रा करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा और मैया यशोदा कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि हम 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, हमने मन्नत मांगी थी। तो अपने बूढ़े माँ बाप को कष्ट ना हो यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवों का आह्वान करके, 4 धामों का आह्वान करके उन्हें यहीं ब्रिज धाम में बुलाया था। दोस्तों आप उनमें से भगवान केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर दर्शन किए। भगवान केदारनाथ यहाँ पर हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन मैं आपको आगे करवाऊंगा। दोस्तों ये भगवान केदारनाथ, भगवान शिव, माँ पार्वती यहाँ पर बिल्कुल साक्षात विराजमान हैं। आप ये समझिए कि भगवान जो केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हैं, भारत के 4 धामों में से एक धाम, ब्रज के 4 धाम यहीं पर ही हैं और एक धाम ब्रज में है। आइए दोस्तों, मैं आपको बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के भी दर्शन करवाता हूँ। बने रहना मेरे साथ, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। 4 धामों का आपको पुण्य मिलेगा। जिस पे 4 धामों की यात्रा नहीं की जा सकती, वो ब्रज के 4 धाम एक साथ एक जगह पर कर ले दोस्तों, तो उनके 4 धाम माने ही जाते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों अब मैं निकला हूँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। दोस्तों मैं पैदल हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सवारियाँ नहीं मिलती हैं। अगर ऐसा कुछ पता होता तो मैं अपना कन्वेंस ले आता। ये देखिए दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये देखिए, यहाँ पर बाबा केदारनाथ के बाद जो बद्रीनाथ के दर्शन होंगे इन पहाड़ों के पीछे हैं। दोस्तों आप केदारनाथ से दर्शन करने के लिए और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए आएंगे तो लगभग 12 किलोमीटर का आपको रास्ता। एक अच्छी बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि अगर हम किसी को हाथ देते हैं, यानी कि हम किसी से लिफ्ट मांगते हैं, तो वो रोक लेते हैं। राजस्थान के हम इस वक्त पसोपा गांव में हैं और जो भी अगर हम यात्री से किसी से कहते हैं लिफ्ट देने के लिए, तो वो हमें लिफ्ट दे देते हैं और आगे तक पहुंचा देते हैं जहां तक वो जा रहे होते हैं। ये यहाँ के लोगों की बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आइए मैं आपको दिखाता रहूँगा। और अगर मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप अगर ब्रिज के 4 धाम की यात्रा करने के लिए या इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो दोस्तों अपना ही कोई सवारी लेकर आएँ, अपना कन्वेंस लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं मिलता है। ये एक यहाँ की सही बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मेरी तरह आप भी पैदल हैं और दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं, तो
यहाँ पर लिफ्ट ले लें जैसे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, और दर्शन करवा रहा हूँ आपको। दोस्तों पीछे सवारी आ रही है, एक बाइक वाला आ रहा है, देखता हूँ मैं हाथ दे के, भैया रोक लेते हैं तो लिफ्ट दे देते हैं तो आगे तक छोड़। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि कोई सवारी मिलती नहीं है, लेकिन ये हमारे भैया ने लिफ्ट दिया हमें और बद्रीनाथ के दर्शन करवाने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं। चलिए। और ये देखिए दोस्तों, भगवान बद्रीनाथ के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अरे तुमने कमाल कर दिया। तुमने कमाल कर दिया। वो तो केंद्र था। अब कहाँ नाम थे, नाम दोबारा बताइए। ये देखिए दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, ये इन बच्चों ने मुझे लिफ्ट दी है दोस्तों। वहाँ से और यहाँ तक आने में मेरे को बहुत टाइम लगता, लेकिन बाबा बद्रीनाथ के दर्शन मिल जाएंगे मेरे को अभी। इन दोनों ने मेरे को बहुत मदद की है दोस्तों। मैं ठाकुर जी से कृपा दुआ करूँगा कि इन दोनों पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं भगवान बद्रीनाथ के मंदिर, जो कि ब्रज के 4 धाम में पड़ता है दोस्तों। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं भगवान गणेश जी, नर भगवान, भगवान बद्रीनाथ जी और उद्धव जी। देखिए दोस्तों, चारों देव यहाँ विराजमान हैं। ये देखिए श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण। दोस्तों ये बिल्कुल साक्षात है भगवान श्री कृष्ण के आह्वान करने पर। ये देखिए सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण के आह्वान करने पर ये देवता यहाँ पर विराजमान हुए हैं दोस्तों। अपने माता और पिता को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को यहाँ पर प्रकट किया था। ये देखिए आप जिनके दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको फिर बता दें कि इस वक्त आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जो कि नंद बाबा, मैया यशोदा के साथ सभी ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के बुलावे पर स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 4 युगों तक भगवान बद्रीनाथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। तपस्या के प्रभाव से यहाँ तपत कुंड भी बना हुआ है दोस्तों। यात्री यहाँ स्नान भी करते हैं। दोस्तों आपने दर्शन किए भगवान बद्रीनाथ के। अब मैं आपको आगे यात्रा पर लेकर चलता हूँ। ब्रज के 4 धामों की यात्रा मैं आपको करा रहा हूँ। आइए दोस्तों मेरे साथ। और ये देखिए दोस्तों, भगवान आदि बद्री के मंदिर के पास ये तपत कुंड बना हुआ है। बहुत पवित्र कुंड है, यात्री इसमें स्नान भी करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ब्रज के 4 धाम के यात्रा करने आते हैं तो अपना कन्वेंस, अपनी सवारी लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर बीहड़ है। ये देखिए दोस्तों, मैं फंस चुका हूँ। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, पहाड़ों में, जंगलों में कोई भी जानवर निकल के आ सकता है। यहाँ बहुत खतरा है दोस्तों। और यात्री, जो भी ब्रज के यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सब अपने कन्वेंस से आते हैं। मैं अकेला आया हुआ हूँ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई कन्वेंस नहीं मिलता है। सामने मंदिर दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, सामने गंगोत्री का मंदिर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और गंगोत्री आपको सामने दर्शन हो रही है। अब हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री के रास्ते पर। अब हम चढ़ाई शुरू करते हैं पहाड़ पे। दोस्तों जितना फल 4 धाम करने से मिलता है, उससे ज़्यादा ब्रज के 4 धाम यात्रा करने से आपको फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रज और 4 धाम, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर की हुई हैं। कीर्तन यहाँ पे हो रहा है। ये लक्ष्मण झूला है दोस्तों। इन भक्तों को बाराती बना
दोस्तों लक्ष्मण झूला में देखिए भजन कीर्तन होता रहता है और आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मण झूला, जो कि हरिद्वार में भी है और 4 धाम में भी है। ये देखिए दोस्तों लक्ष्मण झूला के आप दर्शन कर रहे हैं। मैं भी आपको गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करवाता हूँ। जय हो। आइए परिक्रमा लगाते हुए। दोस्तों ये देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री, माँ गंगा और यमुना मैया यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बुलाई हुई हैं। जय हो। जय हो यमुना मैया की जय। ये देखिए दोस्तों, ये आपको चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ मिलेंगे और ये आपको मंदिर मिलेगा पहाड़ों में। ये देखिए दोस्तों भगवान शिव नीलकंठ महादेव के आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों उनके माता पिता नंद बाबा और मैया यशोदा को कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो 4 धाम की यात्रा करने में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान करके उन्हें यहीं साक्षात विराजमान कर दिया था। दोस्तों ब्रिज की 4 धाम यात्रा के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन करवाने के बाद अब हम आए हैं गिरिराज जी परिक्रमा में। देखिए मेरे पीछे आप दान घाटी देख रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने और उनके ग्वाल बालों ने राधा रानी और उनकी सखियों से दान मांगा था यहाँ से निकलने के लिए, यानी कि एक टोल मांगा था। दोस्तों यह वही दान घाटी है, हम इसके दर्शन करवा रहे हैं और गिरिराज जी के हम आपको दर्शन करवाएंगे। बने रहना मेरे साथ। आइए दोस्तों, बड़ी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों देखिए दान घाटी से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। दोस्तों सावन के महीने में मुड़िया पूनों पर परिक्रमा में बहुत भीड़ लगी हुई होती है। देखिए दोस्तों, लेट कर यात्री परिक्रमा देते हैं और पैदल चलकर भी ये परिक्रमा का रास्ता है। दोस्तों ये जतिपुरा गांव है दोस्तों और सामने गिरिराज जी हैं। हम मुखारबिंद पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस वक्त हम मुख्य बाजार में मुखारबिंद, ये लो जतिपुरा गांव। दोस्तों मुखारबिंद पर ये खास बंगला सजाया हुआ है, दर्शन अंदर से होंगे और फ़ोटो नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको मुखारबिंद के यहाँ से दर्शन करवा रहे हैं। दोस्तों जब भी गर्मियों का मौसम होता है तो श्री गिरिराज भगवान यानी मुखारबिंद जो जहाँ पर जतिपुरा गांव में है, ये इनको खस के बंगले में सजा दिया जाता है ताकि उनको गर्मी ना लगे। दोस्तों ये बहुत ठंडा है, अंदर से बहुत ठंडक बनी हुई होती है। सभी भक्त आते हैं अंदर से होकर, ये देखिए दर्शन करते हैं खस के बंगले में मुखारबिंद के। दोस्तों ये दंडवती शिला है, भगवान गिरिराज जी भगवान के पास दंडवती शिला। ये दंडवती शिला के आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों पुलत्स्य मुनि का श्री गिरिराज जी महाराज को शाप देने के कारण यह शिला ज़मीन के नीचे धंस गई है। दोस्तों ये 6 फीट लंबी हुआ करती थी, लेकिन भगवान गिरिराज जी महाराज को जब शाप मिला पुलत्स्य मुनि का, तो ये शिला ज़मीन के नीचे चली गई है। और ये देखिए श्रीनाथ जी मंदिर के लिए यहाँ से रास्ता जाता है।
दोस्तों हम इस वक्त गिरिराज जी पर हैं। गिरि यानी कि पर्वत और राज यानी कि राजा। गिरिराज पर्वतों का राजा भगवान श्री गिरिराज जी महाराज। दोस्तों ये देखिए आप, ये मंदिर देख रहे हैं, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ से श्रीनाथ जी के लिए गुफा जाती है। दोस्तों गिरिराज जी पर आप ऊपर इस मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो बड़े ध्यान से जाएं। दोस्तों अब हम मंदिर में जा रहे हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर में, गिरिराज जी के ऊपर। ये देखिए दोस्तों ये गिरिराज महाराज पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। और दोस्तों ये देखिए ये वो गुफा है, कहते हैं यह गुफा श्रीनाथ द्वारे जा रही है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये गुफा श्रीनाथ जी के लिए जा रही है। इसमें कोई नहीं जाता है दोस्तों, ताला लगा हुआ है और चमगादड़ वगैरह इसमें होती हैं। दोस्तों आज तक जो भी इस गुफा में गया है वो वापस नहीं आया है। ये श्रीनाथ जी भगवान की जाने के लिए गुफा है। कहते हैं भगवान यहाँ से, इस मंदिर में से रोज़ाना श्रीनाथ जी के लिए जाते और वापस आते हैं। दोस्तों ये आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और ये भगवान का अंदर बहुत भव्य कमरा है, सजा हुआ रहता है। दोस्तों रोज़ाना वो कमरा सजाते हैं और सुबह देखते हैं तो वो कमरा, उस पर बिस्तर अस्त व्यस्त हुए पड़े हुए। दोस्तों मंदिर के ऊपर से आप यह आन्यौर गांव देख रहे हैं, इधर की तरफ आन्यौर गांव है और दूर राजस्थान की सीमा लग जाती है। दोस्तों ये मंदिर है श्रीनाथ जी का। ये देखिए दोस्तों मंदिर से गिरिराज जी गोवर्धन शहर तक दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये आनौर है और इधर जतिपुरा है, जतिपुरा गांव। दोस्तों बहुत मन लगेगा आपको यहाँ पर, आप आइए दर्शन कीजिए। दोस्तों हम कोशिश करते हैं भगवान मुखारविंद के श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फूल बंगला बनाया हुआ है। दर्शन अब बाहर से होते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बैसाख माह की पूर्णिमा आने वाली है। आज 10वीं एकादशी है, यानी कि 10वीं भी है और एकादशी भी जुड़ चुकी है। हम शाम का टाइम है, हम इस वक्त आपको गिरिराज महाराज के दर्शन करवा रहे हैं। दोस्तों बहुत लाभकारी दर्शन है, बहुत शुभ दर्शन है और मुखार बिंद के हमने आपको दर्शन करवाएं, जो कि अब बाहर से ही दर्शन होते हैं। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अब अंदर से दर्शन करना मुश्किल हो रहा है। ये फूल बंगला हट जाएगा तब फिर दर्शन होने लगेंगे दोबारा से। दोस्तों बहुत श्री गिरिराज महाराज सब पर कृपा बरसाने वाले। आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से गिरिराज महाराज का एक बार नाम लेके देखना, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बहुत मान्यता है गिरिराज महाराज की और बहुत पावन यह भूमि है, ब्रज भूमि है।